नमस्ते भाई। आज हम लेकर आए हैं डेली लाइफ रूटीन में एक नई डिजीज़ के बारे में। इस डिजीज़ का नाम है पोलियो। पोलियो हमारे देश में, इस दुनिया में सबसे पहले 1894 में आया था, जो एक जानलेवा घातक बीमारी के रूप में विकसित हुआ। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे छोटे बच्चों में ये बीमारी होना अधिकतर संभव होता है, और ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। और इस डिजीज़ में शरीर के इम्यूनिटी पावर को कम करने में ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रोल करता है। शरीर की इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर देता है और मोस्ट ऑफ ये मांसपेशियों एवं रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाता है। 1909 में इसकी वापस खोज हुई थी, ठीक है। और ये एक पोलियोमाइलाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो शरीर के इम्यूनिटी पावर को डैमेज करता है, उसको प्रभावित करता है। और इसका मोस्ट ऑफ मांसपेशियाँ और रीढ़ की हड्डी पर इन्फेक्शन फैलाने का ज़्यादा मोटिव रहता है। और ये बीमारी कभी कभी ऐसी कंडीशन को भी कॉज कर जाती है कि इसका जानलेवा, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जानलेवा घातक बीमारी भी है ये। और आज मैं इसके बारे में आपको इसके कारण बताऊंगा, इसके होने वाले प्रभाव, कैसे फैलता है, कैसे होता है, इसके वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इसकी कौन सी वैक्सीनेशन कब आई थी और किसने इस वैक्सीन को बनाया, उनके बारे में आपको बताऊंगा। मैं बात करूंगा अब पोलियो के कारण के बारे में बताता हूँ कि किस कारण से ये फैलता है और कैसे फैलता है। तो मोस्ट ऑफ ये बच्चों में अधिकतर फैलता है, और ये 5 साल के उम्र के कम बच्चों में इसके फैलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और बॉडी में फैलने का जो तरीका होता है इसका, ये कुछ 3 टाइप के अकॉर्डिंग ये फैलता है, जिसमें पहला आता है आपके मल माध्यम से, आपके गले के माध्यम से, और ये आपके छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, लोग क्या करते हैं कि अपने चेहरे के पास में लाते हैं छोटे बच्चों को, किस वगैरह करते हैं। तो उस कंडीशन में इसके फैलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ताकि क्या बच्चे के जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनको लोग लाड़ प्यार दिखाते हैं, गाँव में, शहरों में, हर एक जगह, ठीक है। तो वो क्या होता है कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर पहले से तो कम होती है, ठीक है। और आप उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसा आप उसके प्रति रखोगे तो उसमें पोलियो फैलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जैसे बच्चों को अपने मुंह के पास लाना, इन्फेक्शन, हाथ लगाना, इन्फेक्टेड, बिना हाथ धोए बच्चे को छूना, ऐसे कंडीशन में आपके लापरवाही के कारण बच्चों में ऐसी घातक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ चांसेस ये भी रहते हैं भोजन के माध्यम से, और इन्फेक्टेड पानी वगैरह, ठीक है। जो पानी आपके घरों में, मटकों में जो भरा रहता है, 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा जो पानी भरा रहता है, ठीक है, उस इन्फेक्टेड दूषित पानी को पीने से, बच्चों को पिलाने से ऐसी कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने रूटीन लाइफ में और आने वाले आपकी फैमिली में नए मेंबर का थोड़ा उसके बारे में ध्यान रखते हुए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चों को इन्फेक्टेड हाथों से छूना नहीं चाहिए, उनके प्रिवेंशन की अच्छी जानकारी रखना आपके लिए उचित रहता है। वो प्रॉपर तरीके से आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ठीक है। तो इन कारण, ये कुछ कारण थे जिनके कारण ये पोलियो फैलने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके लक्षण, क्या पोलियो के क्या लक्षण होते हैं, इससे पोलियो के होने के बाद इसके क्या क्या साइड इफेक्ट दिखते हैं, क्या सिम्टम दिखते हैं, क्या लक्षण क्या होते हैं इसके, कि भाई किसी को अगर पोलियो हुआ है तो उसके कैसे हम पता
लगाएंगे कि भाई इसको पोलियो हो रहा है, क्या क्या शरीर पे इफेक्ट दिखेंगे, ठीक है, बॉडी क्या रिएक्ट करेगी उसके प्रति, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ तो इसके खास तो कोई लक्षण दिखते नहीं हैं फिलहाल कुछ लॉन्ग टाइम तक। और इसका जो परजीवी ये जो वायरस है इसके लॉन्ग पीरियड 6 सप्ताह तक इसका लॉन्ग पीरियड रहता है, ठीक है। और इसके नॉर्मल कुछ सिम्टम जो लक्षण दिखते हैं, बुखार आना, सिर दर्द है, ठीक है, और मांसपेशियों में जकड़न, और अधिकांश तो इसमें पैरालिसिस जैसी कंडीशन, लकवा मारने की कंडीशन आ जाती है, पैरालिसिस जैसी कंडीशन भी हो जाती है। और इसका मैंने आपको बताया था कि ये होने के चांसेस 5 ईयर चाइल्ड के टाइम ये होता है। जो बच्चा 5 साल तक का उम्र का होता है उससे कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, 5 साल के कम उम्र के बच्चों को होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इनके जो लक्षण तो दिखते हैं जैसे गले में अकड़न, मांसपेशियों में खिंचाव, ठीक है, और इसके ब्रेन में नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ये आपकी इम्यूनिटी पावर को डैमेज करता है। और लकवा जैसी कंडीशन जो मांसपेशियों में अकड़न होने से आपकी रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन फैलने से आपको बॉडी के इतना इम्यूनिटी पावर को डैमेज कर देता है कि आपको पूरी तरह पैरालिसिस करने की कंडीशन में ये ले आता है। हमने बात की थी लक्षण के बाद, कुछ इसके और भी मैं आपको प्रभाव के बारे में इसके बताता हूँ कि ये कैसे अपने शरीर पर प्रभाव बताता है, लक्षण वैसे ही बताता हूँ आपको, ठीक है। ये अपने मांसपेशियों को, मैंने बताया था मांसपेशियों को कमज़ोर करता है, ठीक है। उसके बाद ये अपने नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। और ये अब हम बात करेंगे इसका वैक्सीनेशन के बारे में, क्या इसका वैक्सीनेशन, कौन सा वैक्सीन लगते हैं, ठीक है, और कब किसने इस वैक्सीन को बनाया और किस सन में ये वैक्सीन बना है। मैं आपको कुछ छोटी जानकारी बताता हूँ। जैसे आईपीवी और ओपीवी 2 वैक्सीन इसके बने थे। आईपीवी वैक्सीन जिन्होंने बनाई थी जोनास एडवर्ड सॉल्क ने। ये जोनास एडवर्ड सॉल्क ने आईपीवी वैक्सीन का डेवलप किया था और हमें पोलियो से बचाने के लिए, लोगों को पोलियो प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन बनाई थी। और एक बनी थी ओपीवी। ओपीवी वैक्सीन बनी थी अल्बर्ट सबीन ने ये ओपीवी वैक्सीन बनाई थी 1961 में। ये जो 2 वैक्सीन बनी थी आईपीवी और ओपीवी, ये वैक्सीन ओपीवी पोलियो ड्रॉप के द्वारा जैसे इंजेक्टेबल भी होती है। इसमें जो सीवियर कंडीशन में बच्चे को पोलियो डिजीज़ हो जाती है, उसके बाद इंजेक्शन द्वारा भी इस वैक्सीन का यूज़ होता है। हमारे देश में पोलियो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, जो पूरे विश्व में पोलियो को मिटाने की और लोगों को जागरूकता लाने की कि पोलियो जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए आप पोलियो वैक्सीन लगवाएं बच्चों को। जैसे अपने आंगनवाड़ी केंद्र, सीएससी, पीएससी और आंगनवाड़ी में आशा जो होती है वो घर घर जाकर पोलियो की दवा बच्चों को पिलाती है ड्रॉप के अकॉर्डिंग। और मैं अनुरोध करता हूँ लोगों से कि हर अपने छोटे छोटे बच्चों को ये आंगनवाड़ी केंद्र हो गया, सीएससी या फिर नियर बाई पीएससी जाके आप पोलियो की दवा उस बच्चों को पिलाई जाए। स्कूल वगैरह में भी, प्राइमरी स्कूल में भी पोलियो वैक्सीन का दवा पिलाई जाती है, ड्रॉप दिए जाते हैं बच्चों को। पोलियो में 3 टाइप के कुछ मैं नाम बताता हूँ आपको, स्पाइनल, बुल्बर और बुल्बो स्पाइनल, ठीक है। स्पाइनल पोलियो जो रीढ़ की हड्डी को इन्फेक्ट करता है, और बुल्बर पोलियो जो आपके मांसपेशियों, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और बुल्बो स्पाइनल ये
जो पोलियो की कंडीशन आती है बुलबर स्पाइनल, ये आपके रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों दोनों पे इफेक्ट करता है, दोनों को डैमेज करता है, दोनों की इम्यूनिटी पावर को डैमेज करता है। और इस कंडीशन में बुलबो स्पाइनल की कंडीशन में कुछ पैरालाइज जैसी कंडीशन भी आती है। पोलियो के टाइप 3 टाइप के थे, फर्स्ट सेकंड थ्री। ये टाइप जब सेकंड टाइप जो था वो आया था आपके 1909 में, और थर्ड टाइप था वो आया था आपके 2020 में 2020 में, और फर्स्ट टाइप जो था वो आपके 2024 में अभी 2024 में इसका पता चला, टाइप 1 का पता चला। ओपीवी और आईपीवी 2 वैक्सीन के बारे में हमने अभी बात की थी, और ओपीवी लाइव वैक्सीन है और आईपीवी किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। ओपीवी ओरल भी देते हैं बच्चों को, 5 साल के कम बच्चों को ओरल ड्रॉप के अकॉर्डिंग देते हैं। घरों घरों में जाके आशा आंगनबाड़ियों में बच्चों को ओपीवी वैक्सीन कराया जाता है। और आईपीवी इंजेक्टेबल वैक्सीनेशन है कि जो किल्ड उसमें वायरस होता है, और वो वैक्सीनेशन इंजेक्टेबल होता है, जो सीवियर कंडीशन में इंजेक्टेबल किया जाता है पेशेंट के अंदर, ठीक है, बच्चों के अंदर, जैसे पोलियो होता है, ठीक है, पोलियो डिजीज जिसकी कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आज बात की थी आपके बीच में डेली लाइफ रूटीन में पोलियो डिजीज़ के बारे में, जो हालांकि पूरे देश में ख़त्म सी हो गई है, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी जानकारी मिले और आने वाले समय में किसी को ये डिजीज़ ना हो, किसी बच्चे को पीड़ित ना हो इस डिजीज़ से, कोई पैरालिसिस पेशेंट ना रहे, ठीक है। तो आपको डेली लाइफ रूटीन में थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए, लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने को लेकर, पानी को लेकर। ज़्यादातर ये डिजीज़ फैली थी पानी और भोजन को लेकर फैलती है, और बच्चों के नियर बाई जाने से पहले आपको पूरा प्रॉपर स्वच्छ रहना चाहिए, आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही छोटे बच्चे को आप हाथ लगाएं। और थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए आप वो पॉजिटिव रहेगी, उसे पोलियो वैक्सीनेशन करवाएं प्रॉपर, ठीक है। और इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ को एक बेहतरीन बनाएं और अपने बच्चों का जीवन और उसका भविष्य अच्छा उज्जवल बनाएं। आपके तो उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं विदाई लेता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।